जी। हरवंश पराशर जी पंजाब से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 3-4 माला नाम जप के पश्चात मन स्थिर हो जाता है, बाहरी सब कुछ रुक जाता है। 10-15 मिनट के लिए न माला गिरती है न शरीर झटका लगता है। कभी कभी आभास होता है कि नाम जप चल रहा है। गुरुदेव, क्या ये निद्रावस्था है? इस अवस्था को नहीं, निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। ये भी विक्षेप माना जाएगा। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है, इसे विक्षेप माना जाएगा। इसको सुधारना चाहिए, ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। भागवती की स्थिति में जागते हुए चेतना शून्य भगवदाकार वृत्ति, जैसे हम स्वप्न में होते और चेतना देह की नहीं होती। वो स्वाप्निक शरीर की कल्पना में, तो ये कल्पना नहीं होती है, सत्य में होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान का है, तो उसी में वो स्थित है और उसे बाह्य शुद्ध नहीं है। ये बड़े महापुरुषों की होती है जो बहुत अच्छे साथ। पर अभी जैसे आपने बताया, इसे तंद्रा कहते हैं, कि नाम भी हो सकता है चल जाए थोड़ी देर के लिए, ना बेहोशी है ना जागृत है, इसे तंद्रा कहते हैं। अगर बेहोशी हो गई तो निद्रा हो गई, अगर बेहोशी नहीं हुई जागृत अवस्था हो गई, लेकिन जागृत भी नहीं है और नींद भी नहीं है, उस अवस्था को तंद्रा कहते हैं। और यही अवस्था चेतनात्मक सावधान एकदम, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, उसे तुरीय अवस्था। पर वो बहुत अच्छे जो उपासक हैं उनकी वो कुछ क्षणों के लिए, जो निरंतर हैं तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आती है ऐसी कि बाह्य शुद्ध विस्मृत और जिसका चिंतन करे उसी में तदाकार। तो ये थोड़ा टहलो उस समय, बैठ करके ना थोड़ा टहल करके उसको कर लीजिए, नाम जप कीजिए, क्योंकि अगर इसको कोई स्थिति मानने से फिर घाटा हो जाएगा। ये कोई स्थिति नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, कि इसको आपको लगता कोई स्थिति है, ये तंद्रा है, ये प्रायः हो जाती है। तो स्थिति पे आने के लिए इसके नाम जप का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते ऐसा करना चाहिए। बैठ के भी थोड़ा जप लेना चाहिए, पर चलते फिरते और क्रियारत होकर भी अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों सबको पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, नाम जप कर रहे। गृहस्थी में भजन बैठ करके कम और क्रियाशील होकर ज्यादा। चलते क्या जाता है, राधा 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 राधा, आराम से चल रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, खाली हैं तो नाम जप कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा मिलता है जिसको हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं। उस समय को यदि हम भजन में लगा लें तो बहुत बढ़िया गृहस्थी का भजन हो जाए। गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति में समर्थ है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, नाम और बढ़ाइए और थोड़ा टहल करके जप कीजिए। जी। मैं सेना में ब्रिगेडियर AK सिंह और निश्चेतना विभाग में स्पेशलिस्ट हूँ। दरअसल सेना में रहकर समाज से हम कुछ ना कुछ अलग हो जाते हैं, लेकिन समाज में जो मंथन चल रहा है, मैं सोचा था मैं उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब आपके कर्तव्य तो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से जो भी, लेकिन समाज के प्रति हम और क्या योगदान कर सकते हैं। यदि आप अपने कर्तव्य पर स्थित है तो पूरे राष्ट्र की आप सेवा कर रहे हैं। और ये जो समाज परिवर्तन, उनके भाव का परिवर्तन होगा, वो स्वयं के तप और पवित्र आराधना से होता है। जैसे हम ऐसे समझाएं किसी को तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम स्वयं समझकर और तप पूर्वक भजन पूर्वक, तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। समाज का परिवर्तन इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल में व्यभिचार और नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियां फैल चुकी हैं कलयुग के कारण। अब उसके लिए यदि भजन और तप नहीं होगा तो वाणी से केवल परिवर्तन नहीं हो सकता। हम किसी को धन और सुविधा देकर सुखी नहीं कर सकते, उसके विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर उसका माइंड परिवर्तन नहीं हुआ तो वासनात्मक भूत उसके द्वारा जो क्रियाएं करवाएगा वो अशांत रहेगा।
वो नाना प्रकार के पापाचरण करके वो बहुत क्लेशित रहेगा। अगर हमें समाज को सुधारना है तो बाहरी व्यवस्था में तो आप लगे ही हैं कि किसी भी तरह का आतंक हमारे देश को कष्ट ना दे पावे, ये तो लेकिन अब जो देश की व्यवस्था की बात है सुधरने की, जब तक हमारे समाज का जो बुद्धि है उसका परिवर्तन नहीं होगा तब तक वस्तु दे देना, अर्थ दे देना, उससे सुविधा से काम नहीं चलेगा। अगर बुद्धि ठीक है तो और बुद्धि के लिए तप और भजन, इन दो के द्वारा बुद्धि का परिवर्तन होता है। भजन ही या तपस्या ही बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करती, प्रकाशित करती है। तो हमें लगता है कि भगवान से प्रार्थना की जाए और स्वयं भजन किया जाए और इसके बाद हम समाज का मंगल मनाते रहे। क्योंकि बॉर्डर तो हमारे लिए ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा ना, मैं कहता हूँ उस देश बहुत बुरा दिन होगा जब हम सेना को बोला जाएगा कि आप अंदर की स्थिति ठीक करो, हमारे लिए बहुत हाँ। इसमें देखो, इसको हम जो कह रहे हैं उसको आप विस्तार से समझ लीजिए। अपने अपने पदों का दुरुपयोग यदि ना हो तो समाज का बहुत ज्यादा हिस्सा सुधर जाए, लेकिन आप जिस तरह से प्राणों की बाजी लगाकर बॉर्डर को सुरक्षित रखते हैं उस तरह अपने पद की सीमा को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। हम ये नहीं कहते कि सब एक ही लाइन पे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ हम अपने राष्ट्र के द्वारा जो मिला हुआ पद है उसका दुरुपयोग होता है। अगर उसका दुरुपयोग बंद हो तो बुद्धि शुद्ध हो और वो लाखों को शुद्ध कर दे, पर बहुत कठिन है। अर्थ का प्रलोभन और जीवन का भय, ये दो जिसके दिमाग में हैं वो अपने पदाधिकार का सदुपयोग कभी नहीं कर सकता। आप इस बात पर ध्यान देना। अगर आप बॉर्डर में सुरक्षा पे हैं तो आपने दोनों का त्याग कर रखा है और जीवन की बाजी लगा करके आप, और दूसरी बात प्राण का मोह त्याग करके, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तब आप बॉर्डर की सुरक्षा किए। तो आज हमारे धर्म की रक्षा, आज हमारे राष्ट्र पदों की रक्षा अगर कहीं डामाडोल हो रहा है कुछ, तो वो बुद्धि के कारण हो रहा है। कोई सत्य पे चलना चाहता है तो उसे प्राणों का भय है। कौन आ गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा, या फिर अर्थ का प्रलोभन, प्रलोभन और भय दो का त्याग तभी हो सकता है जब अध्यात्म का ज्ञान हो। अध्यात्म के बिना प्रलोभन और भय का त्याग नहीं हो सकता, और प्रलोभन और भय ये धर्म का पालन नहीं करने देते हैं। आप विचार करके देखना इस विषय पर। तो हमें लगता है कि अध्यात्म शिक्षा अगर जन जन में पहुंचे, वास्तविक अध्यात्म, प्रवचन होना तो बहुत है, ये तो बहुत है, वास्तविक अध्यात्म में जब तक हम स्वयं नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं होने वाला है। तो अध्यात्म का आप अपने अंदर प्रसार कीजिए और फिर बाहर प्रचार कीजिए। हमारी तो प्रार्थना आपसे यही रहेगी और जन समाज से ही रहेगी कि हम एक एक अपनी बुद्धि को अध्यात्म के द्वारा पावन करें और भय और प्रलोभन से हटे। प्रलोभन काम आदि दोषों में उतार देता, नाना प्रकार के दुराचार प्रवृत्तियों में, और भय अगर हमारे अंदर हिम्मत है कर्तव्य का पालन करने की तो हमारी हिम्मत तोड़ देता है। वही सफल होता है जो भय और प्रलोभन दोनों का नाश करता, चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे संसार मार्ग में हो, वही सुखी रह सकता है और धर्म का पालन कर सकता है। हमारा तो आंतरिक भाव यही है कि भय और प्रलोभन से बचा जाए, दूसरों को बचाया जाए, तभी अंदर सुधार हो सकता है। जैसे भय और प्रलोभन दोनों से आप बचे हुए हैं तभी हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो वहीं दूषित हो जाएगा। भय या प्रलोभन दोनों से अगर आप दब गए तो हमारा देश संकट में फंस जाएगा। तो अंदर ये बहुत जोर से हवा चल रही है भय और प्रलोभन की, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हमसे श्रेष्ठ अधिकारी है वो हमको निलंबित कर देगा। ऐसे हमारे सामने आए हैं विषय, तो हमें समाज का ज्ञान इस विषय आपसे ही तो होता है, क्योंकि हम समाज में तो घुसे रहे, समाज हमारे पास आती है तो उससे पता चलता है। जी जी, पर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी सद्भावना बॉर्डर पे भी है और अंदर भी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सद्भावना ही जगत मंगल करने के लिए पर्याप्त होती। सद्भावनाएं अगर जागृत हो जाएं तो कलौ संघो शक्ति, ऐसे बहुत से सद्भावना वाले हों तो हम अपने आसपास सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद सबकी, धन्यवाद। स्वामी गुजेशानंद जी रामकृष्ण मिशन से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। वंदनीय पूज्य महाराज श्री,
आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि, हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण विगत मानसः स्मत्सुखः। कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रख दें। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आज सत्संग में एक बात कही थी, ध्यान से जो सुनने के लिए बैठे होंगे वो पकड़ पाए होंगे। हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, फिर आपसे बिछुड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादाम्बुज में अर्पित नहीं हुई, बात समझना। नहीं, वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है,